Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we have started the chapter which is 16, chapter 16 water a precious resource. अब आप ये चीज़ जानते हैं कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना प्रीशियस है. हम इसके अप्रॉक्सीमेटली दो सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड सेशन. सो वी आर एट पेज नंबर 195, राइट हैंड साइड, एक्टिविटी 16.2. ओके, मोस्ट ऑफ us assume water to be limitless resource. अब हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं. हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देख ली, हम वाटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. हम एक्टिविटी 16.1 जो है वो हम कर चुके हैं. 16.1 एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर एट एक्टिविटी 16.2. वाटर अवेलेबल कैसे हो पाता है, कितना वाटर हमारे लिए यूज़ है, कितना यूज़फुल है, आई मीन टू से, एंड कितना वाटर हम लोग एज फॉर ड्रिंकिंग यूज़ में ले सकते हैं. देखिए अब हमने ये जो बकेट्स वाली एक्टिविटी करी थी, पानी कितना अवेलेबल हो पाता है. इतना पानी है हमारे अर्थ पे, इस अमाउंट का पानी है, लेकिन इतना वाटर सिर्फ हम पी पाते हैं. सिर्फ 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही पानी हम पीने के लिए सूटेबल हो पाता है. तो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. हम इस चीज़ पे आगे डिस्कस कर रहे थे. वी आर एट एक्टिविटी 16.2. मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर टू बी लिमिटलेस रिसोर्स. कुछ लोगों को हम जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हें लगता है कि वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, कितना भी आप यूज़ करो कुछ नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है इसकी रिसोर्स की, ऐसा हमें लगता है. कि पानी वाटर इज़ वेरी मच वाटर की जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा है अर्थ पे, हमें ऐसा लगता है. बट द फ्रेश वाटर विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ वेरी लेस. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी you can appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worries you? Describe this in your class. अब आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है कि जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल हो पाता है, हम ये चीज़ देख चुके हैं कि पानी एक्चुअली में है अर्थ पे, और कितना हमारे लिए फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर हमारे लिए सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो वो चीज़ सोच के हमें इतना लगता है कि कितना कम अमाउंट है हमारे पास, फिर भी हम लोग उसे बिल्कुल भी सस्टेनेबली यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसे एक्चुअली में वेस्ट कर रहे हैं. अननेसेसरी चीज़ों में हम उसे वेस्ट कर रहे हैं. ये जो हम जिस तरीके से ह्यूमन ने इस वाटर को यूज़ कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत बड़ी वरी है या बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर. जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स या जो आने वाली जनरेशन्स है उनको पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा. तो ये चीज़ आप लोगों को क्लास में डिस्कस करनी थी. जब आप 16th को आएंगे तो हम इस टॉपिक पे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर एट टॉपिक 16.2, फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स, हमने वाटर साइकिल डिस्कस करी थी 6th क्लास में. आपकी वाटर साइकिल थी, हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि वाटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं जो नेचर में नॉर्मली अवेलेबल हो पाते हैं. ओके, सो आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर अस. अब ये चीज़ आपको, अगर आप अभी भी इस चीज़ के लिए अफ्रेड नहीं है या आप अवेयर नहीं है कि जिस तरीके से हम जो पानी अभी मतलब यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से इन फ्यूचर पानी एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा. वाटर बहुत सारा है, नो डाउट, पर फ्रेश वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ नॉट अवेलेबल. You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. अब वाटर साइकिल एक्चुअली में क्या है, पानी जो वाटर होता है हमारे पास उसके फॉर्म्स चेंज करके वो पानी वापस हमारे पास आ जाता है. ओके, दिस इज वाटर साइकिल. विल डिस्कस इन डिटेल, बट स्टिल वाटर साइकिल जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से वाटर साइकिल वाली प्रोसेस चलती आ रही है. अभी भी रेन होना, एवेपोरेशन होना, ट्रांसपिरेशन, दीज ऑल आर प्रोसेसेस विच आर स्टिल इन प्रोसेस. ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वाटर का जो प्रोसेस है चलता आ रहा है, वाटर हमारे लिए अवेलेबल हो पा रहा है. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6. राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. विल डिस्कस इट इन आवर क्लास कि वाटर साइकिल क्या है. पूरी वाटर साइकिल हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल इट इज़ नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ, सो विल नॉट गो देयर.
You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms. वाटर साइकिल का एक बेसिक ये है कि जो वाटर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है, जैसे ओशंस में हो गया या कोई भी वाटर बॉडी में हो गया, वहाँ से क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा, मतलब इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लिक्विड फॉर्म, जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो कहाँ चला जाता है, एयर में, सराउंडिंग में चला जाता है. उसके बाद वो जब रेज होता है, या उसका जो अगर अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाता है, उतना ही ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा है. अर्थ से दूर हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, ठंडा है. तो वहाँ जाने के बाद जो वेपर फॉर्म है वो कंडेंस हो जाता है. ठीक है, और कंडेंस होके क्या बनाता है, जो हम बादल देखते हैं एक्चुअली में वाटर ड्रॉपलेट है. और हमने 6th क्लास में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ड्रॉपलेट बन के, जो एक ड्रॉपलेट है वो रेन नहीं कर सकती. एक्चुअली में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स को मिला के एक बूंद बनती है पानी की, वो भी ड्रॉपलेट कहलाती है, ये भी ड्रॉपलेट कहलाती है. लेकिन एक ड्रॉपलेट से रेनफॉल नहीं होगा. तो जो बादल है उसमें एक्चुअली में वाटर भी अवेलेबल है. ठीक है, ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ उसमें वेपर फॉर्म है. वेपर तो हमारे सराउंडिंग में भी वाटर वेपर्स होंगी, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे आसपास क्लाउड है. क्यों, क्योंकि वो कंडेंस फॉर्म में नहीं है. ऊपर जाके वो थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म में आ जाता है. साथ में उसके डस्ट वगैरह या जो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं. जैसे ही पानी जो ऊपर वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होती है, फिर जब वो इतनी हैवी हो जाती है तो वो क्या करती है, एज अ रेन वाटर या रेन के फॉर्म में गिरती है. ठीक है, अगर ऊपर टेम्परेचर और हाई हुआ, मतलब रेन वहाँ पे टेम्परेचर अगर जहाँ पे हम हैं और जहाँ क्लाउड्स बन रहे हैं वहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो स्नो के फॉर्म में वो गिरता है. जो वाटर का फॉर्म है वो स्नो के फॉर्म में गिरता है. ठीक है, ये पूरी वाटर साइकिल का फॉर्म है. वो वापस कहाँ जाता है, सी या ओशन या फिर कोई भी वाटर बॉडी में. अब जो हम देख रहे हैं, हमने सिर्फ 6th क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सिर्फ ये डिस्कस नहीं किया था कि इवेपोरेशन प्रोसेस से ही इनिशिएट होता है वाटर साइकिल. एक्चुअली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इसमें इक्वल रोल प्ले करता है. ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट की लीफ है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं. स्टोमेटा क्या करते हैं, जब स्टोमेटा एयर एक्सचेंज करनी होती है लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जब वो एयर एक्सचेंज करते हैं, तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो लीफ की सरफेस पे जितना भी पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. और जो इवेपोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दो बेसिक फॉर्म है, जो दो बेसिक प्रोसेसेस है जो क्या करती है, लिक्विड फॉर्म को, लिक्विड वाटर को किस में, आई मीन टू से जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट करती है, वाटर वेपर में. यही चीज़ थी. अब हम इसमें 3 फॉर्म देखेंगे. जैसे मैंने बता दिया आपको, सॉलिड अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, स्नो होगा. लिक्विड फॉर्म क्या, वाटर का नॉर्मली लिक्विड फॉर्म जो विच वी ड्रिंक. एंड थर्ड इज गैस फॉर्म, गैस इज वेपर. तो हमने ये चीज़ एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर ली. सो लेट्स रीड आउट. Now you know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms. अभी जो हमने वाटर साइकिल डिस्कस करी है उसमें तीनों फॉर्म है वाटर के. क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. At any given time, somewhere on the earth, the solid form, snow and ice is present as the ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. अब ये बात आपको पता है कि आइस कैप्स जो होती हैं, या जो हमारे जो पोल्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अर्थ के जो है वहाँ पे ठंड रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्नो के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, या माउंटेन्स, ट्रीज पे जो भी स्नो होती है वो सब क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. हमने ये चीज़ 6th क्लास में पूरा डिटेल में, आपका चैप्टर था वाटर, उसी पे बेस्ड है ये. वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ अवेलेबल हो पाता है, लेक्स, ओशंस, रिवर्स या कोई और ऐसी वाटर बॉडी, पॉन्ड, स्ट्रीम. लेकिन अंडरग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी बड़ा सोर्स है, या काफ़ी बड़ा यूटिलाइजेशन, या फिर बहुत ज़्यादा जो पानी अवेलेबल हो पाता है जो हम यूज़ करते हैं, या तो वो पॉन्ड और लेक्स में होगा. सी वाटर और ओशन वाटर को हम इसमें कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी सलाइन, एंड सलाइन वाटर वी कांट हैव सलाइन वाटर. सो फ्रेश वाटर किस फॉर्म में होगा, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स
एंड जो स्ट्रीम्स होती हैं, हॉट वाटर स्ट्रीम्स हो गई या ग्राउंड वाटर, ओके। द गैशियस फॉर्म इन द वाटर वेपर इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। गैशियस फॉर्म में कैसे होता है वाटर स्टूडेंट्स? जो वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में होता है वही गैशियस फॉर्म होता है वाटर का। द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। पूरा वर्ल्ड, ऐसा नहीं है ना कि हमारे यहाँ इवेपोरेशन हुआ तो सिर्फ इंडिया के ओशंस या इंडिया के लेक्स पे इवेपोरेशन हुआ तो वहीं बारिश होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरा वर्ल्ड पानी यूज कर रहा है और पूरी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे वर्ल्ड पे चल रही है इवेपोरेशन की, या पूरी वाटर साइकिल जो है वो पूरे वर्ल्ड, पूरा जो हमारे पूरी वर्ल्ड है, अर्थ है, उस पर सेम प्रोसेस चल रही होती है। तो ये क्या होता है, तीनों जो फॉर्म है क्या करते हैं, वाटर को बैलेंस करके रखते हैं एनवायरनमेंट में। अगर लिक्विड फॉर्म में वाटर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगे। अगर सारा गैशियस फॉर्म में हो गया या आइस गैशियस फॉर्म में हो गया तो क्या होगा, ड्रॉट आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अगर आइस फॉर्म में ज़्यादा हुआ तो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इस पूरे जो तीनों फॉर्म है इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। हमने वाटर साइकिल जो मैंने अभी आपको बताई है वो हमने वाटर साइकिल तो डिस्कस कर ली, लेकिन वाटर साइकिल, अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग देख लें, इसने पॉइंट्स बना रखे हैं। फर्स्ट इज जो हमारे ग्राउंड वाटर में पानी है, वो ग्राउंड वाटर में पानी कहाँ जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर के थ्रू किसी भी वाटर बॉडी में जाता है। सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होकर क्या बना रहा है वो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज क्लाउड, क्लाउड बना रहा है, ओके। क्लाउड के बाद क्या हो रहा है, जब ये मूव कर रहे हैं एयर में या एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है वहाँ पे ये हैवी होके क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जो पानी नीचे आया वो वापस ग्राउंड फॉर्म में जाता है, ठीक है, वो ग्राउंड फॉर्म में जाता है और वापस से सी में आ जाता है। इसमें एक फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये पूरी वाटर साइकिल है, होप आप ये अपनी कॉपी में प्लीज़ कंप्लीट कर लें। एंड हमने जो ये वाटर साइकिल पूरी डिस्कस कर ली है, स्टिल आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर साइकिल लर्न करना, क्योंकि हम जो 16.3 एक्टिविटी करेंगे उसमें इसकी पूरी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। सो आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स, डू कंप्लीट दीज वर्क इन योर कॉपी, and till then have a nice day. Thank you. Take care students.